हिंदुस्तान दुनिया। हाँ, पहले इनका प्रश्न ले लें। कन्हैया जी, मेरे दो सवाल है। एक सवाल जो आपने फिगर्स बताए कि पर डे 28 स्टूडेंट्स कमिट सुसाइड कर रहे हैं, जो कि आप मिनिमम आपने ये बताया। एक तो ये, तो इसकी कुछ बुनियाद है, कैसे आप डेटा बता रहे हैं, कुछ रिसर्च? एनसीआरबी का डेटा है। एक तो ये। दूसरा, ये जो आप उद्योग कह रहे हैं एजुकेशन को लेकर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर, तो आपको याद होगा ये जो उद्योग शुरू हुआ था, ये कोटा राजस्थान, जहां आपकी जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, बहुत टाइम रही, बहुत सालों चली, तो आपकी उस गवर्नमेंट ने तब नकेल क्यों नहीं कसी उस चीज पे? देखिए, एक तो मैं व्हाट अबाउटरीज में नहीं जाना चाहता हूँ। जब मामला किसी के मौत का हो और जीवन का हो तो व्हाट अबाउटरीज नहीं करना चाहिए, और वैसे भी ये तरीका बीजेपी का है। लेकिन मैं, आपने चूंकि प्रश्न किया है तो इसका जवाब मैं आपको दूंगा। पिछली बार जब गहलोत साहब की सरकार थी, हम लोगों ने इस इशूज को और कंसर्न को रेज किया, बाकायदा वहाँ पे एड्रेस करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एफर्ट किए गए। कोचिंग संस्थानों के लिए भी जो रेगुलेशन और डायरेक्शंस दिए गए, और ये इंश्योर किया गया कि हर जगह विद्यार्थियों से बातचीत करने के लिए, अगर वो किसी तरीके के मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं तो उसको एड्रेस किया जाए, उनका काउंसलिंग किया जाए, उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई। लेकिन ना, ये मैं सफाई की तरह नहीं कहना चाहता हूँ। ये एक कलेक्टिव, एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन हमारा ये रोल है। प्रेशर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाजार और सरकार तक ही सीमित नहीं है। बाजार और सरकार जो प्रतिमान गढ़ता है, उस प्रतिमान के चलते वो प्रेशर हमारे घर तक पहुंचता है, माँ बाप तक पहुंचता है, अभिभावक तक पहुंचता है, बड़े भाई और बड़े बहन तक पहुंचता है, दोस्त तक पहुंचता है, पीयर ग्रुप तक पहुंचता है। इसीलिए कलेक्टिव एफर्ट है, इसमें हम व्हाट अबाउटरीज नहीं करना चाहते हैं। ये बहुत एक फर्म स्टैंड है हमारा कि एजुकेशन प्रिविलेज नहीं है, एजुकेशन राइट है। और कॉन्टिन्यूअसली जो है एजुकेशन को एक प्रिविलेज बनाया जा रहा है। अगर आपके पास लाखों की आमदनी नहीं है तो आप अपने बच्चे को बस वाला, स्विमिंग पूल वाला और हॉर्स राइडिंग वाले स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। और आप देखिए कि हजारों स्कूल बंद किए गए हैं सरकार के, हर स्टेट में हजारों स्कूल आप बंद कर रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटीज की हालत यह है कि वहां कोर्सेज रेगुलर नहीं चल रहे हैं। नया जो है यूजीसी की ड्राफ्ट कमेटी आई है, सेमेस्टर सिस्टम है, तमाम तरीके के नए चीज जो है आप नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नतीजा यह है कि सिलेबस नहीं खत्म हो रहा है। आप मान लीजिए सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस जो है पढ़ रहे हैं, और जो है फर्स्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर का जो है ना एग्जाम साथ में चल रहा है। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है, मैं कह रहा हूं कि ये व्यवस्था जनित है। ये सरकार और बाजार के आपसी गठजोड़ से ये आत्महत्या, मतलब हत्यारी व्यवस्था कह लीजिए, वो जो है उसको पैदा किया जा रहा है। तो एज ए सोसाइटी ये हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए हम व्हाट अबाउटरीज में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक सीरियस कंसर्न है, इशू है, जिसको हम एड्रेस करना चाहते हैं एज ए अपोजिशन, और जब सरकार में हो तो एज ए सरकार भी।